एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जेपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है और इसका जो अंतिम तिथि है दोस्तों 15 मार्च तक है और 16 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ। और बात यह है दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि बहुत सारे छात्रों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, बहुत सारे छात्रों का प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म भरने में। किसी ने गड़बड़ी कर दिया, किसी का गलत हो गया, किसी का कैफ़े वाले ने गलत फॉर्म भर दिया, किसी को सर्टिफिकेट नंबर में कन्फ्यूजन है, किसी को कास्ट में कन्फ्यूजन है, किसी को अवैस में कन्फ्यूजन है। तो मैं सबका यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ और सभी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपका भी कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बार फॉर्म भर के बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जेपीएससी की ऑफिशियल साइट खोली हुई है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जैसे ही आप करते हो तो एक पन्ने का फॉर्म आता है जिसको भरना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जहाँ पर लोग कन्फ्यूजन करते हैं मैं उसी को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप कन्फ्यूजन कर रहे हैं नंबर ऑफ़ लाइव स्पाउसेस, तो यहाँ पर यदि आप शादीशुदा हैं और आपके एक से ज़्यादा पत्नियाँ हैं तो आप इस फॉर्म मतलब कि आप जेपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये वाला हो गया। आधार नंबर देखिए दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो आपका ज़रूरी है। ठीक है, जो स्टार है वो सब देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपको क्या देना है, आपका शरीर में कहीं भी चोट लगा था, कहीं पर कोई दाग वाग है तो वो सब देना है। कहीं पर आपका मोल है यानी कहीं पर तिल है तो उसको देना है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर में कहीं मोल है तो देना है, मतलब कि कहीं तिल है तो ए मोल ऑन द राइट हैंड या ए मोल ऑन द राइट चीक, इस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए डोमिसाइल स्टेट यानी आपका जो स्थानीय प्रमाण पत्र कहाँ का है तो यहाँ पर दे सकते हैं। आप झारखंड के हैं तो झारखंड दीजिए, अदर्स हैं तो अदर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का प्रॉब्लम आ रहा है कैटेगरी में। तो ये अनरिजर्व है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ओबीसी 1 है, ये ओबीसी 2 है, ये एससी और एसटी ये है, मतलब कि ये आपका कास्ट वाइज है, जो भी कास्ट में आते हैं उसको देना है। अब यहाँ एक छात्र का कमेंट मेरे पास आया था कि सर हम प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं कि नहीं। ठीक नहीं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आर यू प्रिमिटिव ट्राइब्स ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट्स, यस और नो। तो यहाँ पर यदि आप प्रिमिटिव ट्राइब यानी आदिम जनजाति के अंदर आते हैं तो यस दीजिए वरना नो दीजिए। तो आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं जो एसटी छात्र हैं, एसटी में ही आते हैं, जो भी प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं। तो क्या मैं आता हूँ कि नहीं एसटी में, तो क्योंकि एसटी में बहुत सारी जातियाँ हैं, मतलब कि जनजातियाँ हैं, तो कौन लोग आते हैं इसमें, तो मैं आपको बता दूं। इसमें टोटल झारखंड में टोटल 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स के अंदर जो 8 जनजातियाँ आती हैं तो वो हैं दोस्तों असुर, बिरहोर, बिराजा, कोरवा, पहाड़िया को बैगा भी कहा जाता है, सबर, माल पहाड़िया एंड सौर पहाड़िया एंड बिल कहरिया। ये जो है मैंने आपको जो चीज़ बताया यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो ये सब प्रिमिटिव ट्राइब्स के अंदर आते हैं। तो ये सब के अलावा आप कोई हैं तो समझिए आप प्रिमिटिव ट्राइब में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर नो में टिक लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे और भी किसी का कन्फ्यूजन आता है, डू यू क्लेम रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैंडीकैप्ड। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं और रिजर्वेशन चाहते हैं तो ही यस कीजिएगा वरना नो में टिक लगाइएगा। ठीक है, आगे देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब अगर आप यहाँ पर हैंडीकैप्ड में ओके करते हैं तो आपको यहाँ डिसेबिलिटी भरना है वरना नहीं। देखिए अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि सर आर यू एक सर्विसमैन में यस करें या नो। तो यदि आप सर्विसमैन पहले थे तो यस कीजिए वरना नो कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसमैन मतलब आज से पहले कोई काम वाम करते थे क्या कहीं सरकारी ऑफिस में। देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब तो आप जानते हैं। ईमेल आईडी सही वाला दीजिएगा, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं। ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपका चालू है, फ़ोन नंबर भी वही दीजिएगा जो आपका चालू है और चालू रहेगा कम से कम 1-2 साल तक। कंफर्म ईमेल आईडी वही यहाँ भी देना है। डेट ऑफ बर्थ ये सब तो आप जानते ही हैं। कट ऑफ डेट आपका जो एज है वो भी दीजिएगा। ठीक है,
एड्रेस में आपका दे दीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, एड्रेस जो है आपका वो दे दीजिए, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का आता है, ये बोर्ड, यूनिवर्सिटी, टोटल मार्क्स, ये सब तो सभी कोई भर ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर में बहुत लोगों को परेशानी आ रहा है। तो सर्टिफिकेट नंबर में आपको क्या भरना है, जो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, इंटर का जो सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, और यदि और कोई है तो उसमें जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट जो मिलता है कॉलेज या स्कूल की तरफ से, तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है, यानी सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसे मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तो ये जो दिख रहा है ये साइड वाला आप दे दीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर किसी में मतलब सर्टिफिकेट नंबर इस टाइप से नहीं लिखा रहता है कि सर्टिफिकेट नंबर, जहाँ तक मैंने देखा है, आपका नाम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं जो फाइनल सर्टिफिकेट आता है उसमें जो साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर तो नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप का ही रहता है, तो उसको दे देना है, जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर और एक प्रॉब्लम आता है, वेदर यू आर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर एक लड़के ने कमेंट किया कि कैफ़े वाले ने गलत भर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर यस करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब पूरा फिल करना होगा, ठीक है, ये सब फिल करना होगा, ठीक है। और अगर यस नहीं किए हैं तो आपको नहीं फिल करना होगा भाई, समझ रहे हो बात को। अगर यहाँ पर नो करेंगे तो आपको ये सब नहीं फिल करना होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ यस करते हैं और अगर ये सब नहीं भरेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये सब नहीं भरेंगे तो आगे नहीं जा सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ स्टार मार्क है, तो अगर कैफ़े वाले ने ये सब भरा है तो ही आप आगे बढ़े होंगे, वरना हमको लगता है कि वो नो में ही भरे होंगे। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, आप कैफ़े वाले के भरोसे मत रहो, क्योंकि कैफ़े वाले से आप ज़्यादा जानते हो, आप ग्रेजुएट हो, और अगर ग्रेजुएट होकर फॉर्म नहीं भरना जानते हो तो समझिए कि आप अभी तक क्या बोलें, कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब कि आप अभी तक जागरूक नहीं हुए हो, अभी तक आपको ये सब सीख लेना चाहिए। आप एक फॉर्म नहीं भर सकते हो तो आगे क्या करोगे, ठीक है। आगे देखिए हैव यू डिवेयर्ड ऑफ यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन, यानी कोई भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ाए थे या नहीं, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, क्योंकि जो पकड़ाएगा उसको तो एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया होगा। तो यहाँ पर आपको नो करना है, क्योंकि आपको बताना नहीं है ये सब। बताना क्या है, आप ऐसा तो कुछ किए ही नहीं होंगे। आगे देखिए, और यहाँ पर जेपीएससी से कोई रिलेशन आपका है क्या, जेपीएससी में कोई आपका काम करता है क्या, वो पूछा जा रहा है। तो वो यहाँ पर आपको अगर है कोई चाचा अंकल काम करते हैं तो वो दे देना है। उसके बाद नीचे देखिए, वो एक छात्र का कमेंट था कि सर यहाँ डिक्लेरेशन में कौन सा डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई डिक्लेयर्ड, यहाँ पर आपको दैट, देखिए दोस्तों ऊपर वाला में है कि स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी इसमें आपको ओके करना ही होगा। जिसमें लिखा है आई हियर डिक्लेयर अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, यानी जो भी यहाँ पर डिटेल मैंने दिया है सब कुछ ट्रू है, और किसी भी स्थिति में गलत पाया जाता है तो हमें निष्कासित किया जाएगा। देखिए सेकंड वाला में आपको टिक नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए है नीचे वाला कॉलम। यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आप इसको ओके करें, वरना नहीं करें। और नीचे देखिए प्लेस है, इस पर आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो, उसके बाद कैप्चा फिल करके आपको अपलोड करना है। दोस्तों एक छात्र ने कहा कि मैंने दोनों में टिक कर दिया, मेरे कैफ़े वाले ने कर दिया, तो अब क्या करें। तो भैया अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप एक ही मौका है, यदि आपने पेमेंट नहीं किया है और जो लोग सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं और कहीं गलत हो गया है तो आप पेमेंट ना करें, गलत हो गया है तो, और फिर से कोई नया ईमेल आईडी बनाएं और किसी नए नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन आसानी से फॉर्म फिलअप करें और कहीं गड़बड़ी नहीं करें। यही एक उपाय है। यदि आप कहीं गड़बड़ी किए हैं और ऑनलाइन मतलब पेमेंट नहीं किए अभी तक, तो आप क्या कर सकते हो कि फिर से एक नया ईमेल बनाओ और नया नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से अप्लाई करो, तो ही आपका सही हो सकता है, वरना ये कुछ नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और आपके पास और एक चांसेस है कि आपको जो जेपीएससी के द्वारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है
उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो या जेपीएससी से कांटेक्ट करके कुछ सुझाव ले सकते हो। यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं या जेपीएससी का जो भी कार्यालय नंबर दिया है जो मैं स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, ये सब में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही बड़ी जानकारी जो मैंने दी। आशा करता हूँ कि आप सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। आप आसानी से फॉर्म भरिए और हमारे चैनल पे जेपीएससी का तैयारी करवाया जा रहा है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।